दोस्तों, अपने जीवन का एक वो बहुत बड़ा मोटिवेशन मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। एक वो बेटी जिसके लिए मैंने बहुत बड़ा स्टेप लिया था और किसी स्कूल के टीचर से पंगा भी लिया था, और आज वो बेटी की कामयाबी की वो कहानी भी आपसे शेयर करूँगी। मैं यूपी के एक स्कूल में, मैंने आपको बताया था जब मैं मेरा चयन हुआ था प्राथमिक शिक्षक वाले में, आरएसएस विद्यालय में उस समय मेरा चयन हुआ था। तो वहाँ पे 8th क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की थी, और हर साल वहाँ पे स्कूल में शिविर लगते हैं, मथुरा वृंदावन वगैरह ले जाते हैं। एक बार और जो 26 जनवरी 15 अगस्त होता है बहुत अच्छा होता है, उसमें झांकियाँ बनती हैं, गांव की लड़कियां लड़के पूरे झांकी पूरे गांव में फिराई जाती है। तो उसी क्योंकि मैं अकेली लेडी थी उस स्कूल में, सारे जेंट्स थे और बड़ा मुश्किल होता, वो भी देहात क्षेत्र और मैं यहाँ से शहरी एरिया से, और वो भी उत्तराखंड से यूपी गई हूँ, तो बहुत मुश्किल होता है। और मैंने अपनी पूरी कहानी उसमें डाली है, कैसे मैंने वहाँ पे मैनेज किया था और कैसे क्या किया। आज उस बेटी की एक कहानी बताती हूँ मैं। 15 अगस्त के टाइम में तैयारियाँ की जा रही थी। एक वहाँ पे जो अध्यापक थे वो, मतलब मुझे नहीं पता, तो अंदर भावना से मतलब उन्हें ये लगा था, क्योंकि जो मुझे दिया गया था लड़कियों के लिए जो तैयारियाँ वगैरह की जाती वो मुझे दे दिया गया था उनके बाद। तो अंदर मन में उनके ये चल रहा होगा कि मैडम आई तो सब कुछ इनके इसमें चलेगा, होता है हर विभाग में होता है। तो उन टीचर से उन्होंने मुझे बोल तो नहीं पाए, लेकिन उन्होंने मेरी चीज़ों में कमियाँ निकालनी शुरू कर दी। जैसे 15 अगस्त क्योंकि आ रहा है तो मुझे लगा ये चीज़ें मुझे शेयर करनी चाहिए। 15 अगस्त का समय था और हम तैयारियाँ करा रहे थे, तो उसमें झांकियाँ निकाली जाती है, भारत माता, लक्ष्मीबाई वगैरह वगैरह। तो उन बहन से मैंने कहा आप झांसी की रानी बनो, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और जो भी हम तैयार करते थे वहाँ पर रियल करते थे, क्योंकि घोड़े में बैठना और हाथ में तलवार लेके, भारी तलवारें थी, रामलीला वगैरह लगती थी वहाँ की, और छोटी जो बच्चियाँ थी वो नहीं कर सकती थी इसको। मैंने उस बहन को तैयार करा, वो बहुत, मतलब उसका कलर जो था बहुत डार्क था, ब्लैक कलर, काली थी वो, सांवली से भी ज़्यादा गहरा रंग था उनका। तो वो आचार्य जी को मौका मिल गया, उन्होंने आके सामने से बोला नहीं नहीं ये काली है, इसको नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने मतलब मेरा विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे पता था वो लड़की कर सकती है। उन सब लड़कियों में बहुत हिम्मती थी, और हमेशा हर चीज़ को एक्सेप्ट को चैलेंज, कोई भी चैलेंज है उसे तुरंत बिना जाने समझे वो एक्सेप्ट करती थी। जो उसके अंदर में चीज़ें मुझे दिखती थी, तो मुझे बहुत उससे एक लगाव सा था कि वो लड़की ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ेगी। वो आगे बढ़ भी चुकी है, मैं बताऊँगी आपको उसकी कहानी। तो उस बंदी ने, जब मैंने ये किया गया तो बहुत बड़ा पंगा हो गया, आचार्य जी मेरे विरोध में खड़े हो गए। उन्होंने जो वहाँ के अध्यक्ष से, उन लोगों से भी कह दिया, कई लोगों से भी बोल दिया, लेकिन फिर बाद में फाइनल हो गया अध्यक्ष जी से। मैंने कहा इसके अलावा ये कोई कर नहीं सकता है, अगर कर सकता है तो बताइए। जो दूसरी लड़की खड़ी की थी सामने में, अच्छी थी वो भी, लेकिन वो उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकती थी, मैं इस बात को समझती थी। लेकिन मुझे उन्होंने बोला चलो मैम कह रही तो मैम अपने स्तर से अपने आप डील करती। तो दोस्तों, जब उसको तैयार किया गया ना, तो रियल में पूरे गांव में तहलका मच गया था कि हाँ वास्तव में एक झांसी की रानी निकल के फील्ड पे जा रही है, घोड़े पे सवार, उसके हाथ में जो तलवार थी। और वो काफ़ी, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया का समय नहीं था, आज से हो गए 20 साल लगभग, ज़्यादा ही समय हो, 20-22 साल। उस समय मैंने 12th किया था, तो सीधे मेरा सिलेक्शन वहाँ 12th करते ही हो गया था। तो मतलब पूरे तहलका मच गया था। शायद सोशल मीडिया का समय होता तो बहुत वायरल हो जाता, उस समय था नहीं सोशल मीडिया का समय, ऑफलाइन ही हर चीज़ होती थी। उसके बाद में 2001 में मैंने इलेक्शन फाइट किया, तो मैं वहाँ छोड़कर आ गई थी रिजाइन देकर। उसी बीच मेरा शिक्षा मित्र में भी चयन हो गया था, लेकिन मैंने 2-4-6 महीने जॉब करा, उसके बाद मैं छोड़ के अपने इलेक्शन फील्ड पे यहाँ उत्तराखंड आ गई थी। बहुत सालों बाद मुझे पता चला, क्योंकि आज भी मैं जाती, मुझे लोग याद करते कि कोई मैडम थी जिन्होंने हमारे गांव की लड़कियों को खड़ा किया, उठाया, उनके लिए लड़ी, उनके लिए शिक्षा के लिए लड़ाई की, और तो वो काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे मुझे। अचानक वहाँ गांव से, क्योंकि मेरी बड़ी बहन का ससुराल है वहाँ पर, पता चला एक दिन मैं गई थी तो कि वो लड़की डिग्री कॉलेज में पढ़ा रही है। बहुत खुशी हुई दिल से, मतलब सुकून मिला। फिर मैं 1-2 जगह गई गांव में, जहाँ स्कूल में मैं पढ़ाती थी बच्चों को, उन बच्चों के घर गई, तो बहुत आदर सम्मान मुझे मिला, क्योंकि एक बच्चा आर्मी में था, कुछ टीचर थे, और वो लड़की डिग्री कॉलेज में पढ़ा रही थी। तो बहुत, देखिए जब हम किसी के लिए अच्छा स्टेप लेते हैं ना, तो बहुत दिल से खुशी होती है। बहुत खुशी हुई, क्योंकि शायद उस गांव में अगर मैं लड़कियों को खड़ा नहीं करती, वहाँ पे वो ऐसा एरिया था देहात का
जहाँ लड़कियों को टॉयलेट जाने के लिए वो चूल्हे बनाए जाते थे। कच्ची मिट्टी के ईंट के जो चूल्हे हैं, वो जो सफाई कर्मी होते हैं वो सुबह साफ करके ले जाते थे। मतलब वो माहौल देखा मैंने। वहाँ पे टॉयलेट नहीं था, शौचालय नहीं था, वो चूल्हे बनते थे कच्चे, वहाँ पे जाते थे लड़की औरतें, और सुबह वो सफाई कर्मी आके उसे साफ कर ले जाते थे। और जेंट्स खेतों में जाते थे लोटे लेके। वो समय में झेल के आई, तो मुझे तो मतलब हमारे यहाँ उत्तराखंड में सारी फैसिलिटीज़ थी, और वहाँ जाकर वो चीज़ें जब झेली ना, मुझे कुछ समय के लिए लगा था मुझे छोड़ के चला जाना चाहिए, लेकिन नहीं, मुझे लगा मैं एक अकेली अगर परेशानियाँ झेलूँगी तो शायद कई को मैं शिक्षा दे पाऊँगी। मैंने वहाँ पे स्ट्रगल करा, उनके परिवार को समझाया, और क्योंकि मैं अकेली लेडी थी, जैसे कि मैंने बताया अपनी वीडियोज़ में, मैं अकेली लेडी थी, उस स्कूल में कोई लेडी टीचर नहीं थी, तो समझिए कैसा मतलब कितना बैकवर्ड एरिया होगा। तो फिर पानी गाट करना फोन में पानी का, तो कितना बैकवर्ड वो एरिया रहा होगा, आप समझिए कि क्या स्थिति रही होगी वहाँ की। तो दोस्तों उसके बाद आज वो बेटी मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि वो एक डिग्री कॉलेज में टीचर है। बहुत ही बड़ी खुशी मिली, और कहीं ना कहीं गांव के लोग वो श्रेय मुझे देते हैं कि मैडम शायद नहीं होती वहाँ की लड़कियाँ पढ़ नहीं पाती, क्योंकि उस समय वहाँ के लोग लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे, डर था, खतरा था चारों तरफ। मैं अकेली लेडी टीचर वहाँ गई, और जब मैंने बेटियों को घर घर जाके पढ़ाई के लिए उन्हें प्रोत्साहित करा, तो उनके पेरेंट्स, उनके पिता खड़े हो गए। माँ एग्री हुई तो पिता खड़े हो गए विरोध में कि एक शहर से आके औरत, हम लेडीज़ हमारे बच्चों को, हमारी महिलाओं को भड़का रही है। तो फिर मुझे उतने सारे जेंट्स को डील करना पड़ा। तो यही अपने आप में एक मोटिवेशन हूँ, और अगर मैं कोई चीज़ रखती हूँ तो मुझे अंदर से फील आता है कि जब मैं इतने लोगों के लिए आवाज़ उठाती हूँ, तो आज सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आगे भी कर सकती हूँ। हो सकता है मेरी वीडियोस से कोई घर में ऐसा हो रहा है और उन तक मेरी बात पहुंच जाए, और वो बच्चियों को के साथ ऐसा ना करे। तब से मेरे दिल में चीज़ आई कि नहीं यार, मुझे महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए आवाज़ उठानी है, मैं उठा सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। यही जज्बा है जो मुझे बैठने नहीं देता। जहाँ पर किसी महिला की स्टोरी आती है या उसकी कहानी आती है या उसे ज़रूरत है, तो मैं चुप नहीं रह सकती, वहाँ पर मैं अपनी आवाज़ उठा के रख देती हूँ। मतलब मुझे खुद अपने अंतरात्मा से अच्छा लगता है कि शायद मेरे एक स्ट्रगल से कई लोगों को मैं बचा सकती हूँ। वहाँ की लड़कियों को मैं मथुरा ले गई, वृंदावन ले गई, और बहुत ज़्यादा लोग टीवी में देख रहे थे। उस समय टीवी छोटा वाला टीवी हुआ करता था, अब तो सोशल मीडिया से हर चीज़ तुरंत वायरल हो जाती है, लेकिन उस समय टीवी चलता था, लाइव भी नहीं होता था। वो टीवी में घर वाले देख रहे हैं, समाचारों में मतलब खुश हो रहे हैं, अरे यार मैडम ने तो हमारा देहात स्कूल वहाँ से मथुरा में जब शिविर लग रहा तो यहाँ लोग देख रहे हैं। तब से लोगों ने अपनी बेटियों को भेजना शुरू करा, मेरी गारंटी पे भेजना शुरू करा। जो फीस नहीं आती थी वो फीस आने लगी स्कूल में, और जो बच्चियाँ पढ़ती नहीं थी, ऐसा नहीं था कि वो गरीब थे, वो खेती वाले किसान थे, वो गंगवार किसान ये लोग थे, क्योंकि जो स्कूल का अध्यक्ष जी थे वो भी किसान थे, गंगवार थे, और वो बल्कि मुझे गोद लेना चाह रहे थे, क्योंकि उनका कोई फैमिली नहीं था। उनकी 3 जगह रिश्ते हुए थे, तो तीनों जो वाइफ थी उनकी शादी होने से पहले एक्सपायर हो गई थी, तो उन्होंने फिर शादी नहीं की। शादी क्या करते, 3 एक्सपायर हो गए। 90 साल उनकी उम्र थी। वो चाहते थे कि वो मुझे गोद ले ताकि उनका स्कूल आगे बढ़े, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य था, वहाँ की बेटियाँ आगे बढ़े शिक्षा के क्षेत्र में। वो आगे बढ़ी, उसके बाद वो बढ़ा रही है आज, तो मेरा काम ख़त्म हो गया। तो मैं चाहती हूँ जहाँ आपको ऐसा लगे किसी को मदद की ज़रूरत है तो ज़रूर करें। तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, और दिल से फीलिंग आती कि कुछ अच्छा करूँ जो आप लोगों के लिए लाऊँ। तहे दिल से धन्यवाद। डेली सुबह मेरा वीडियो आता है 8 बजे। अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके और मेरे नेक्स्ट वीडियो तक आप पहुंच सकें। अपना प्यार दें, क्योंकि समाज में बहुत बुराइयां फैल रही हैं। आज सच को आगे लाने के लिए सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जब भी आवाज़ उठाती तो आपका एक ही आवाज़ होता, दीदी हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है। तो दिल से ना अपनेपन की फीलिंग आती है, वो दर्द जो अंदर छुपा होता है बाहर आ जाता है। यही प्यार चाहिए, बाकी कुछ नहीं। आपका प्यार है, तहे दिल से आपका थैंक यू।